हम मना रहे हैं इंटरनेशनल टाइगर्स डे और आप सुन रहे हैं रेडियो खांची 90.4 FM, हम सबका रेडियो। सर, आपने डिटेल में बाघ के ऊपर इतनी सारी चीजें बताई और जाते जाते आपसे दो सवाल बनता है। एक तो जो आपकी किताब है, मैं बाघ हूँ सुनो मेरी कहानी, वो किताब क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बतलाइए मजमून, कि वो किस तरह की किताब है कि हमारे लिसनर्स को कहाँ ले सकते, कहाँ मिल सकती है वो किताब, कि हम उसको खरीद करके पढ़ सकें और उसको जमा कर सकें अपने पास। हाँ, ये किताब कुमार संभव जी, हिंदी साहित्य से मेरी रुचि शुरू से रही है जी। अंग्रेजी साहित्य से भी है बिल्कुल, लेकिन हिंदी साहित्य से मेरी रुचि शुरू से रही। तो इसकी एक बड़ी अजीब सी कहानी है। मेरे दिमाग में बात आई कि बाघों के बारे में जो वैज्ञानिक तथ्य है ना, इसको यदि सीधे साधे कहा जाए तो बहुत ही सूखा टाइप ड्राई लगता है। यदि इसको कहानी के तौर पर एक अच्छी हिंदी भाषा में कहा जाए, ललित भाषा में, तो लोग इसको पढ़ेंगे हैं। तो मैंने इस किताब में यही प्रयास किया कि बाघ के बारे में सारे वैज्ञानिक तथ्य आ जाएं, लेकिन वो एक ललित भाषा में पाठक को लगे कि मैं एक सुंदर उपन्यास पढ़ रहा हूं। परिचय मेरा इतिहास के गलियारों में, ये मेरा पहला है। तो इसकी शुरुआत देखिए मैंने कैसे की। यह मेरी धरती आज व्रत खोलेगी, यह मेरी धरती आज व्रत खोलेगी, पर दिल की थाली कौन परसेगा। यह गीतों के चावल फटकते हुए मेरे प्राणों की ओखली कांपने लगी है। वाह, ये पंक्तियां अमृता प्रीतम जी की हैं जी, जी। और उसके आगे मैं अब पैराग्राफ आपको बताता हूँ। और कांपने लगे हैं मेरे जज्बात, मेरी इच्छाएं और आकांक्षाएं, जो कभी पाई थी एक नया आयाम, एक नया विराम इस देवभूमि भारत भूमि भारतवर्ष में। क्या देव, क्या दानव, क्या गंधर्व और क्या किन्नर, सभी तो लालायित रहे हैं आदि काल से इस पावन पवित्र भारत भूमि के मिट्टी, जल और वायु में रच बसकर अपने को कृतार्थ करने में। मैं भी, मतलब बाघ कह रहा है, मैं भी अपना लोभ संवरण न कर सका और काल क्रम में एक दिन अपने प्राचीन पुश्तैनी घर साइबेरिया, उत्तर एवं मध्य एशिया को अलविदा कर चला आया था, सदियों पूर्व इस परम पावन पवित्र भूमि भारतवर्ष में। जी हाँ, युगों युगों से शांति, सौंदर्य, साहस और पराक्रम का प्रतीक मैं बाघ हूँ, जो आज इसी देवभूमि भारतवर्ष में अपने अस्तित्व के आर पार की लड़ाई लड़ रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मेरी शुरुआत है और कहानी सुनाते सुनाते रात में कहानी सुना रहा है, मानव को सुना रहा है। जो है बाघ एक मानव को कहानी सुना रहा है। मेरी अब तक की कथा गाथा सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि इस पृथ्वी पे स्वयं आपको अपने जीवन के अस्तित्व बचाने के लिए मुझे बचाना कितना आवश्यक है। ठीक है जी। बात में बात बीती, शाम बीती और रात बीती, मुट्ठी में बंद सरकते रेत की तरह इतना समय बीता और कुछ पता भी न चला। नभ के वितान पर टिमटिमाते ये नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे तारे भी मेरी व्यथा कथा सुनते सुनते न जाने कब ऊँघने लगे और धीरे धीरे एक एक कर न जाने कब दूर छिपी सी गोद में समा कर सोने लगे। मेरी खामोशी की गली से अक्षरों के साए गुजरते रहे और रात की दहलीज पर तारे दुआ करते रहे। ये जो है और अंत में मैंने लिखा, क्योंकि वर्षों बाद तुम्हारे एहसासों को स्पंदित कर मैं ग्रहण मुक्त हो गया, तुम भी जाओ अब आराम करो। जाते जाते अब क्या कहूँ, बस यही कहूँगा कि अब इस पेड़ पर आओ,
और वह चोगे की कतरन खोल लो और मेरी आत्मा का आखिरी अक्षर अपनी झोली में डाल लो। वाह। तो ये किताब राही प्रकाशन दिल्ली से है। राही प्रकाशन दिल्ली से है और ये वहाँ से लिया जा सकता है दिल्ली से। बिल्कुल, एक शानदार किताब और इसमें बाघ की व्यथा को कहने की का जो तरीका है आपका सर वो काफी जबरदस्त है। तो आज इंटरनेशनल टाइगर डे पर आप हमारे साथ जुड़े। जाते जाते आपसे ये जानना चाहेंगे कि आम लोग जो आपको सुन रहे हैं उनके लिए आपकी क्या संदेश है? उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा सारे श्रोतागणों से भी, छात्र छात्राएं, युवक नवयुवक बुजुर्ग सबों से, पूरे देशवासियों से कि बाघ हमारे वनों का श्रृंगार, बाघ हमारे देश की शान है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु और इसके संरक्षण का अर्थ होता है कि हम अपने वन्य प्रदेशों को सुंदर और अपने रहने लायक बनाएं। और इन्हीं के संरक्षण और विकास पर मानव जाति का अस्तित्व भी स्थिर है। इसलिए हम बाघों से प्यार करें। बाघ बड़े शर्मीले किस्म के होते हैं, वे अपने आप में मस्त रहते हैं। और मैं तो कहूँगा कि सिर्फ बाघों को ही नहीं, सारी की सारी प्रकृति को आज हम लोग नाना प्रकार की समस्याओं से तो झेल रहे हैं, प्रकृति के मार्ग को झेल रहे हैं। इसके संरक्षण की बहुत ही जरूरत है। मैंने कल एक इंग्लिश में एक छोटी सी कविता लिखी है इसी संरक्षण के ऊपर, मैं वो आपसे शेयर करना चाहूँगा। बिल्कुल। Let every blade of grass, let every blade of grass swing and dance to its will. Let every leaf and branch sing the song of solitude. Let every drop of water mesmerize the essence of life. Let the birds chirp and honeybees hum to make this world sweet. Let the butterflies fly to decor this world with love and joy. Let the tigers roar. Let the tigers roar and deers gallop to add to the beauty of foods. Oh, great Mother Nature, bless this earth with all. I wish to make life here full of love, tears, mirth and joy. ये मेरी कविता थी। वाह 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 सर, बहुत बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत। और वाकई में आपसे बात करके इंटरनेशनल टाइगर डे पर हम बहुत गौरवान्वित फील कर रहे हैं। और सही में हम कह सकते हैं कि आप ट्रू टाइगर लवर हैं, ट्रू टाइगर एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने बाघ के रक्षा के लिए इतने सारे काम किए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां आज हम सभी श्रोताओं को दिया आपने। सर बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को भी और सारे श्रोताओं को। और मैं इस अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पे अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे श्री प्रदीप कुमार, जो कि टाइगर एक्सपर्ट हैं और हमारे रांची यूनिवर्सिटी के ही एक्स स्टूडेंट रहे हैं, ऑल इंडिया टॉपर भी थे और सितंबर 2016 प्रधान मुख्य संरक्षक वन्य प्राणी झारखंड के पद से रिटायर हुए। और इनकी एक किताब भी है जो सिर्फ बाघ के ऊपर ही है कि मैं बाघ हूँ, सुनो मेरी कहानी, जिन्होंने हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। आप सभी श्रोता हमारे साथ बने रहे, क्योंकि आज है इंटरनेशनल टाइगर डे और हम दिन भर एक से बढ़कर एक कार्यक्रम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। हम मना रहे हैं इंटरनेशनल टाइगर्स डे और आप सुन रहे हैं रेडियो खांची 90.4 FM। हम सबका रेडियो।